उस दिन उदय होगा जब तुम इस बात को समझ पाते हो कि सब तरफ परमात्मा विराजमान है। जिस दिन तुमको पता चलेगा कि तुम शरीर नहीं हो, तो समझना वह तुम्हारे आध्यात्म का अंत नहीं अपितु शुरुआत है। आवाज़ की पहुँच बस कान तक होती है और खामोशी की आसमान तक। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह तो संपूर्ण अस्तित्व है। तुम अपने प्रेम को अधूरा ही रखना, कहीं ना कहीं पूर्णता में ही अंत छुपा होता है। अगर आप प्यार से रहते हैं, प्यार के साथ रहते हैं, तो आप एक महान जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि प्यार ही जिंदगी को महान बनाता है। अकाल पड़ा है पूरी दुनिया में प्रेम, आदर और सम्मान का, क्योंकि लेना सभी चाहते हैं पर देना कोई नहीं चाहता। अपने मन में जाओ, अपने मन का विश्लेषण करो। कहीं ना कहीं तुमने खुद को धोखा दिया है। जो भी सीखा है सब भुलाना है। खोज तो खुद की है, खुदा तो बहाना है। तुम्हारे दो शब्दों के बीच का मौन हूँ मैं, दोबारा मत पूछना कौन हूँ मैं। श्रेष्ठ वही है जिसमें दृढ़ता है, जिद नहीं, बहादुरी है, जल्दबाजी नहीं, दया है, कमज़ोरी नहीं। नास्तिक वह है जो अपने आप में विश्वास नहीं रखता। परमात्मा के द्वार पर प्रेमी की तरह जाओ, किसी भिखारी की तरह नहीं। इबादत खानों में क्यों ढूंढते हो मुझे? मैं तो वहाँ भी हूँ जहाँ तुम गुनाह करते हो। तनाव का अर्थ है आप उन चीज़ों को हासिल नहीं कर पा रहे जो आप करना चाहते हैं। प्रकृति के नियम को कोई नहीं बदल सकता। एक ही मार्ग है, खुद को बदलो। मनुष्य बड़ा बेईमान है, प्रार्थना भी कर लेता है और अंदर अंदर जानता है कि बिना कर्मों के कुछ नहीं होने वाला। खेल तो चलता रहेगा, बस सवाल ये है कि तुम जिंदगी से खेल रहे हो या जिंदगी तुमसे। प्रेम का बाकी सब दो रिश्ता तो एक ही होता है। कोड़ी के संस्कार हैं जो तुम्हारे भीतर भर दिए गए हैं। त्याग का अर्थ छोड़ना नहीं है, त्याग का अर्थ जाग कर देखना है कि मेरा कुछ है ही नहीं तो छोड़ूं कैसे। पा लेने की बेचैनी और खो देने का डर, क्या बस इतना सा ही है इस जिंदगी का सफ़र। हमारे दिमाग में जन्मे विचार ही हमारी तकदीर लिखते हैं। तुम खुद की संगत में नहीं हो तो फिर तुम गलत संगत में हो। चुप रहिए या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से ज़्यादा कीमती हों। किसी को जिस्म चाहिए, किसी को मोक्ष चाहिए, मंजिल सबकी मतलब है। अपने हौसलों को ये खबर करते रहना, जिंदगी मंजिल नहीं सफ़र है, बढ़ते रहना। जिम्मेदारियों से भागा हुआ हर इंसान बुद्ध नहीं होता। दूसरों की इतनी चिंता मत करो, क्योंकि यह चिंता तुम्हारे अपने विकास में बाधा बनेगी। अंधे निकालते हैं नुक्स मेरे किरदार में, और बहरों को ये शिकायत कि गलत बोलता हूँ मैं। तुम्हें तुम्हारे एकांत से डर लगता है, तुम किसी की तलाश में लगे हो जो तुम्हारा अकेलापन दूर कर सके। मतलब फिर तुम खुद को धोखा दे रहे हो। अगर आप अपने मन पर नियंत्रण रखना सीख लेते हैं तो आप हर जगह विजय प्राप्त कर सकते हैं। तेरी पूजा ना भी करूं तो क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे यकीन है तू मेरी खामोशी को सुनता होगा। बहस चल रही थी, सफ़र ज़रूरी है या मंजिल। मैं मुस्कुराकर खामोशी से चल दिया। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, और जो स्थायी है उसे तुमसे मौत भी नहीं छीन सकती। मौन प्रेम की भाषा है। जितना गहरा प्रेम होगा उतना ही शब्द खत्म होते जाएंगे। डर ही वायरस है और विश्वास ही वैक्सीन है।
लिख तो दूं, पढ़ पाओगे? जीत तो जाओगे सबसे, खुद से लड़ पाओगे? यदि आप एक दर्पण बन सकते हैं तो आप एक ध्यानी बन सकते हैं। ध्यान दर्पण में देखने की कला है, और तब आपके अंदर किसी भी प्रकार का विचार नहीं चलता, इसलिए कोई आपको व्याकुलता नहीं होती। जिसको भी चुनना, किसी ऐसे को चुनना जिसकी संगत में बेहतर हो सको। जीवन को समझने से अधिक ज़रूरी है उसको बेहतरीन तरीके से जीना। थोड़ा सुकून भी ढूंढिए, ज़रूरतें तो कभी ख़त्म नहीं होंगी। प्रेम में पूर्ण समर्पण से ही ईश्वर से मिलन हो सकता है। ये बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ तुम्हारे मार्ग में बाधा बनती है उसका आज से ही त्याग कर दो। संसार में जिस भी प्रकार के दुख हैं उन सभी का कारण मोह है। आध्यात्मिक जीवन पूर्ण निस्वार्थता है। शब्द तो हमारी खोज है, परमात्मा से मिलन तो खामोशी में होता है। हम अपनी सारी जिंदगी दूसरों को आकर्षित करने में गंवा देते हैं और एक काल्पनिक दुनिया में जीने लगते हैं। जब लोग अकेले होते हैं तब वे आध्यात्मिक बन जाते हैं। जब वे समूह में होते हैं तब वे धार्मिक बन जाते हैं। कुछ खत्म होना जरूरी था कुछ शुरू होने के लिए। वह खोजें जिसमें आप प्रेम करते हैं और खुद को उसी में समर्पित कर दें। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता। प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। ज्ञान से शुरू होती है समझ, ध्यान से शुरू होता है होश, और प्रेम से शुरू होता है समर्पण। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। परमात्मा आपको भीतर से भी जानता है। मनचाहा पाने के लिए मन से चाहना पड़ता है। लोग अपनी कहानी का उतना ही सच आपको बताते हैं जिसमें वो बेहतर और ज़्यादा काबिल दिख सकें। प्रेम हो या ध्यान, डूबना जरूरी है। जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से कह नहीं सकता उसी को क्रोध अधिक आता है। अशांत तुम इसलिए हो क्योंकि जो गैर जरूरी है उसके पीछे पड़े हो। लोग प्रेम का निर्माण करने की बजाय प्रेमी खोजने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते। आप ही परमाणु हो, आप ही विराट हो, आप ही शुरुआत हो, आप ही अनंत हो। अगर होश चाहिए तो ध्यान करें, अगर सुकून चाहिए तो प्रेम करें। मस्तिष्क की शक्तियाँ सूर्य की किरणों के समान हैं। जब वो केंद्रित होती हैं तो चमक उठती हैं। ज्ञान से शब्द समझ आता है और अनुभव से उन शब्दों का अर्थ। आत्मा की भी आंखें होती हैं जिससे ईश्वर दिखाई देता है। तुम लाख चाहे दूसरों के दर्द मिटा दो, मगर अपनी खुशियों की जिम्मेवारी केवल आपके हाथ में होती है। प्रसन्नता सद्भाव की एक छाया है जो सद्भाव का ही पीछा करती है। इससे सरल प्रसन्न रहने का कोई और तरीका नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, मुझे सिर्फ वो बना दे जो तू चाहता है। आत्मा परमात्मा का परमाणु स्वरूप है। सृष्टि का स्रोत बहुत सूक्ष्म है। जब आप अपने शरीर और मन को शांत कर देते हैं तभी यह बात करता है। अतीत सीखने के लिए होता है, रोने के लिए नहीं होता। पैसा सफलता का प्रमाण नहीं है। वह देना ही क्या जिसमें वापस पाने की चाह हो। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो। सब सही बने रहो, गवाही वक्त खुद दे देगा। परमात्मा को शब्दों से परिभाषित नहीं किया जा सकता। ईश्वर की भाषा तो मौन होती है।
जिसके शब्द तुम्हें बदल दे, बेशक वो आपके लिए खुदा से कम नहीं है। आपकी प्यास आपकी खोज की वजह बनती है। लगाव ही पीड़ा है, करुणा ही क्रूरता है और अंत ही प्रारंभ है। अब ना पुकारो मुझे, खुद में खोने दो। अब वक्त आ गया है, मुझे शून्य होने दो। जो तुमको कभी मिला ही नहीं, तुम उसका त्याग कैसे कर सकते हो? तुम अपने प्रेम को अधूरा ही रखना, कहीं ना कहीं पूर्णता में ही अंत छुपा होता है। ईश्वर तो कण कण में है, फिर भी इंसान इन्हें मंदिरों, मस्जिदों, चर्च और गुरुद्वारों में ढूंढता है। प्रतीक्षाएं यदि समर्पित हों तो हर सबरी को राम मिलते हैं। यदि आप जान जाएंगे कि लोग मृतकों को कितनी जल्दी भूल जाते हैं, तो आप लोगों को प्रभावित करने के लिए जीना बंद कर देंगे। उपवास अन्न का नहीं, बल्कि अपने अंदर के बुरे विचारों का करें। ये कैसी लगन तुमने मुझको लगा दी, सोचा था प्यास बुझेगी, तुमने और बढ़ा दी। सार्थक और प्रभावी उपदेश है वह, जो वाणी से नहीं अपने आचरण से प्रस्तुत किया जाता है। फल लगने पर वृक्ष की डालियां नीचे की ओर झुक जाती हैं, वैसे ही सज्जन पुरुष धन और ज्ञान आते ही विनम्र हो जाते हैं। प्रभु से यह मत कहो कि समस्या विकट है, बल्कि समस्या से कह दो कि प्रभु मेरे निकट है। मोह के बिना दुख होता ही नहीं। जब भी दुख होता है तो मोह से ही होता है। यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है, तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संभव की सीमा जानने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाओ। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। अनुभव ही आपका सर्वोत्तम शिक्षक है। जब तक जीवन है, सीखते रहो। दुनिया एक महान व्यायामशाला है, जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। आकांक्षा, अज्ञानता और असमानता, यह बंधन की त्रिमूर्तियां हैं। अपने आप को खोजिए, नहीं तो आपको दूसरे लोगों के राय पर ही निर्भर रहना पड़ेगा, जो खुद को नहीं जानते। आत्मा की सबसे बड़ी बीमारी गंभीरता है और चंचलता सबसे बड़ी सेहत है। मेरे ज्ञान ने मुझे सभी चीज़ों से मुक्ति दिलवाई, जिसमें स्वयं ज्ञान भी शामिल है। अधिक से अधिक भोले बनो, कम से कम ज्ञानी और बच्चों की तरह बनो। जीवन को आनंद लेते हुए जिए, क्योंकि वास्तविकता में यही तो जीवन है। जब मैं यह कहता हूँ कि आप देवी देवता हैं, तो मेरा मतलब यह होता है कि आप में अनंत संभावनाएं हैं, आपकी क्षमताएं अनंत हैं। आत्मज्ञान एक समझ है कि और यही सब कुछ है और यही बिल्कुल सही है, और बस यही है। आत्मज्ञान कोई उपलब्धि नहीं है, बस यह जानना है कि न कुछ पाना है और न ही कहीं जाना है। इंतज़ार मत कीजिए, सही समय कभी नहीं आता। जीवन न तो भविष्य में है और न ही अतीत में, जीवन तो केवल वर्तमान में है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो कभी हारने नहीं देता और घृणा कभी जीतने नहीं देती। एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल सकता है। दूसरों द्वारा की गई गलतियों से सीखो, अपने ऊपर प्रयोग करके सीखोगे तो तुम्हारी उम्र कम पड़ जाएगी। अगर जीवन में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। झूठी शान के परिंदे ही फड़फड़ाते हैं, बाज की उड़ान में कभी आवाज़ नहीं होती। भगवान मूर्तियों में नहीं है, आपकी अनुभूति आपका ईश्वर है, आत्मा आपका मंदिर है। इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या
करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाएं और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। जैसे ही भय आपके करीब आए, उस पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दीजिए। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें स्वार्थ ना हो, यही कड़वा सच है। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरें और उस काम को ना छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सब प्रसन्न होते हैं। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें वाणी, मन और इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। सेवक को तब परखें जब वह काम ना कर रहा हो, रिश्तेदार को किसी कठिनाई में, मित्र को संकट में और पत्नी को घोर विपत्ति में। जय श्री कृष्ण।